पिछले 4-5 दिनों से लोग मेरे से यही पूछ रहे हैं कि दनियाल भाई हमें बताओ कब बाइंग करें, कौन सी पोजीशन ओपन करें और किस कॉइन को टारगेट करें। और यही पिछले 4-5 दिनों से मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, अपने प्रीमियम मेंबर्स को एक ही चीज समझाता हुआ आ रहा हूं कि जब तक बिटकॉइन 113.2 से नीचे है तब तक आपका किसी भी किस्म का ट्रेड प्लान नहीं बनेगा, चाहे फिर इस मीनवाइल टाइम में ऑल्ट्स कॉइन में जितनी मर्जी ग्रोथ आ जाए, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इज बिलो दिस लेवल। अब ये लेवल की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन टू द पॉइंट अभी भी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो और आपके टेक्निकल एक्सपोजर क्लियर हो सके। देखो 113.2 सबसे पहले अगर हम प्राइस बिहेवियर में देखें तो इसके दो तरह से इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बिलिश स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, लाइक जब प्राइसेस को ओवरटेक करेगी तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर इनवैलिडेशन और ट्रेंड इनवैलिडेशन हो जाएगी फ्रॉम बिलिश साइड टू बुलिश साइड। तो पहले नंबर के ऊपर ये इंपॉर्टेंस है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम इसके प्राइस बिहेवियर को देखें तो प्राइस बिहेवियर भी बिटकॉइन का 113.2 पे आके ओवरबॉट रेंज में एंटर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि यार प्राइस अपनी ओवरबॉट रेंज को रिक्लेम करे, स्ट्रेंथ को बैलेंस करे, एंड देन इस लेवल से ऊपर अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आप फिर बुलिश कंटिन्यूटी में एम कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रेंथ भी इस लेवल के ऊपर आके ओवरबॉट हो जाती है। एमएस को अगर हम देखें तो वो भी इस लेवल के ऊपर कोई किसी किस्म का रिजल्ट हमें नहीं दे रही। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर या इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 111 डीएमए जो कि हमारे पाई साइकिल टॉप की रीटेस्ट रेंज होती है, वो भी आपकी बिलिश साइड से रीटेस्ट रेंज है जो कि इस टाइम पे मार्केट करंटली कर रही है। तो देखो इस लेवल की सेवरल इंपॉर्टेंसेस है, लाइक इस लेवल का जो एक अल्टीमेट कंक्लूजन है वो एक बड़ी वैल्यू रखता है। तो देखो मेरे भाइयों, ये एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इज बिलो दिस लेवल, मैं अगेन आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों को ट्रेड प्लान्स नहीं बनाने चाहिए और आप लोगों को लोअर एक्सपोजर का ही वेट करना चाहिए। अगर बिटकॉइन इस लेवल को ओवरटेक करता है फिर आप अपने प्लान्स वगैरह बनाओ, फिर आप अपने आप को लाइक रेट कट्स के लिए या जिस भी तरीके से फंडामेंटली जो आपको चीजें मिल रही हैं आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। अब इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है और वो हुई है भाई इजराइल ने दोबारा से कतर के ऊपर अटैक कर दिया। अब देखो मेरे भाइयों, ये जो अटैक हुआ है बेसिकली ये फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से तो एक लाइक वोलेटिलिटी और चॉपी प्राइस प्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन इस अटैक की एज सच को इतना ज्यादा मैं इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज लाइक डेडिकेटेड, एक लाइक अटैक किया गया फॉर अ सर्टेन पर्सन। तो ये जो अटैक था इट्स एन अटैक, इट्स नॉट अ वॉर। तो लाइक आप लोगों को ये फंडामेंटल्स के इंपैक्ट और इनकी इंटेंसिटी का एक आइडिया होना चाहिए कि फिर उसका आइदर वॉर के ऊपर लाइक प्राइस के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक इवेंट हुआ है आज के दिन में इसका मैं इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी प्लान था, यूएसए को भी पता था और बाकी भी अलोंग साइड कतर इटसेल्फ भी ये चीज पता थी कि हमारे ऊपर ये अटैक होना है और इस डेडिकेटेड जोन के ऊपर होना है। तो इसका इंपैक्ट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और आप लोगों को भी इसको कंसिडर इस टाइम पे नहीं करना चाहिए एज लॉन्ग एज अल्लाह ना करे ये पूरी वॉर टाइप सिचुएशन में एस्केलेट हो जाए। अभी आपको अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ही फोकस करना चाहिए। 113 अगर बिटकॉइन का रीटेस्ट होता है आप ऑल्ट्स में भी जंप इन करो, आप ऑल्ट्स में भी अपने प्लान्स बनाओ। अगर इससे रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा से 109 और अपनी रीटेस्ट रेंजेस को कंसीडर करते हुए हम इंशाल्लाह अपने न्यू प्लान्स वगैरह बनाएंगे जो मैं आप लोगों को टाइमली प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो फौरन से पहले ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स एक्सेट्रा भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।